हेलो एवरीवन। अभी तक हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करे रेट एनालिसिस में, जिसमें हमने कंक्रीटिंग निकाला, लाइम हो या सीमेंट हो, आरसीसी वर्क हो, रबल मशीनरी हो, आर्चेस हो। आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जो कि प्लास्टरिंग से रिलेटेड है। अब बहुत सारी जगह या हर जगह हमको प्लास्टर तो करना ही है, तो प्लास्टर करने के लिए हमको रेट एनालिसिस करने के लिए भी, हमको रेट पता करने के लिए भी जरूरत है। तो हम कैसे करेंगे? तो आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमको 12 की थिक प्लास्टरिंग करनी है, जो कि सीमेंट से होगी और इन द रेशियो 1:6। 1:6 में मतलब क्या? सीमेंट का रेशियो कितना है 1 और सैंड का रेशियो है कितना 6। तो ये हमको एक थिक प्लास्टरिंग करनी है। अब आपको एक चीज और थोड़ी सी मैं बता दूं कि अभी तक हमने जितना भी करा था वो सब था हमारा 1 यूनिट इक्वल टू 10 यूनिट। बट यहाँ पे प्लास्टरिंग में क्या होगा, हमारे पास जो रहेगी चीज है वो रहेगी 100 मीटर स्क्वायर के लिए। मतलब लास्ट में आपके पास जो भी आंसर आएगा दैट यू हैव टू डिवाइड विद द 100, ताकि आपको 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट मिल जाए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये क्यूबिक में नहीं होता। प्लास्टर क्या होगा, आपको मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि 12 मोटा प्लास्टर करना है। कितना मोटा करना है? 12 हो सकता है वो 6 हो सकता है वो 20 हो। वो क्या होता है ये अपन थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में हमको बोल दिया 12 करना है, तो आपके पास इसमें सिर्फ दो ही पैरामीटर्स रहेंगे। एक तो लेंथ रहेगी, जो भी आपकी वॉल है उसकी लेंथ और उसकी हाइट। विड्थ आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दी 12 इसलिए इसका आंसर किस में आएगा? इसका आंसर आएगा मीटर स्क्वायर के टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक शीट बनाएंगे जिसमें पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, कॉस्ट आएगी। और मटेरियल्स में कौन आएगा? एक आएगा सीमेंट, एक आएगा सैंड। अब सेकंड चीज ये अराइज होती है कि सर सीमेंट कितनी, सैंड कितना। तो प्लास्टरिंग के केस में हमारे पास फिर से जो हमारी कैलकुलेशन वाली पार्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जब हम 12 का प्लास्टर करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू डू द 12 थिक प्लास्टरिंग, so the ratio will going to come will be 2 upon proportion। कितना आएगा? 2 अपॉन प्रोपोर्शन। जैसे ये 12 का क्वेश्चन है, तो 12 में कितना आएगा? 2 अपॉन 1+6। 2 अपॉन 1+6 दैट विल गिव यू 2 अपॉन 7। और इसकी वैल्यू निकल के आ रही है अप्रोक्सीमेटली 0.3 मीटर क्यूब। अब आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था मीटर स्क्वायर में करना है, यहाँ पे आपने क्वांटिटी निकाल दी मीटर क्यूब में। तो ये क्वांटिटी तो आपकी मीटर क्यूब में ही आएगी। क्यों मीटर क्यूब में आएगी? क्यों? क्योंकि हमारे पास जो प्रोपोर्शन है ये हमारे पास प्रोपोर्शन जो है वो हमारे पास मीटर क्यूब में, क्योंकि हमारे पास सीमेंट का रेट भी किस में? मीटर क्यूब में। तो 0.3 मीटर क्यूब इंटू सीमेंट का रेट कितना है? 11,400 रुपए। बट हम जो लास्ट में करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे वो हमारे पास मीटर स्क्वायर में आएगा। अब अगर मैं इस 12 की जगह और मोटा प्लास्टर कर दूं, दैट इज 20 थिक प्लास्टरिंग कर देता हूं मैं इसकी जगह, तो मेरे पास ये जो वैल्यू थी, ये जो मेरे पास रिलेशन था, दैट विल गोइंग टू चेंज। ये रिलेशन कितना आ जाएगा? 3 अपॉन प्रोपोर्शन। मतलब अगर सेम न्यूमेरिकल 12 की जगह 20 होता तो हम क्या करते इसमें? 3 अपॉन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कितना ऑलरेडी? 1+6, सो दैट वैल्यू गिव्स आउट 3/7। बट हमारे पास ये वाला जो न्यूमेरिकल है इसमें हमको वैल्यू दे रखी है 2/7। तो यहाँ से सीमेंट मैंने निकाला 0.3। अब सैंड कितना होगा? 6 टाइम्स हो जाएगा, तो 0.3 इंटू 6 दैट विल गिव यू 1.8। अब सैंड का रेट डालना है 1.8 इंटू 2500, तो दैट विल गिव यू 4500। सीमेंट का रेट हमने निकाल लिया ऑलरेडी 0.3 इंटू 11,400। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ रही है 7,920 रुपीज। मटेरियल कितना आ रहा है? सिर्फ 7,000 का। अब लेबर, लेबर में हमारे पास सारी कैटेगरी सेम रहेगी, बट डिफरेंस कहां पर आएगा? इसमें भी हमको जो मैसन लगेंगे वो काफी ज्यादा लगेंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंटिंग का काम, प्लास्टरिंग का काम, ये सब कौन ज्यादा करता है? मैसन ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैसन की क्वांटिटी ज्यादा आएगी। तो हेड मैसन मैंने हमेशा की तरह 0.5 लिया है। मैसन में इस केस में 10 ले लेता हूँ। आप हो सके तो 10 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, बट ऐसा नहीं 20-25 ले लिया। क्यों? क्योंकि प्लास्टरिंग का काम हमको 100 मीटर स्क्वायर के लिए करना है सिर्फ। तो 100 मीटर स्क्वायर एक बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो वो इतने पर्टिकुलर मैसन में इजीली हो जाएगा। तो हमको कितना लेना है? 10, 12, 13 के आसपास। इस पर्टिकुलर केस में मैंने अभी लिया है 10। अब मजदूर, मजदूर ज्यादा लगेंगे। क्यों ज्यादा लगेंगे? बाल बार बार मिक्स करना है, तगारी से उनको आगे फॉरवर्ड करना है, तो ये सारा सप्लाई करना है। तो मजदूर हमको कितने लगेंगे इसमें? 15। अब एक चीज और है इसके अंदर, आपको याद होगा कि हम हमेशा बॉय और वुमेन कूली भी रखते थे। यहाँ पे हमको कूली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सारा काम कौन कर रहे हैं? यहाँ पे मजदूर ही कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? सारा मटेरियल बना बना के उनको सप्लाई करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको कूली की जरूरत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उसमें बिस्टी ले सकते हैं, सनराइज ले सकते हैं और स्काफोल्डिंग ले सकते हैं। बात आती है इनके रेट्स की। तो हेड मैसन का रेट हम हमेशा की तरह 700 लेते हैं। मैसन का रेट है 600 रुपीज। मजदूर का रेट है 500। बिस्टी का रेट है 400 रुपए। अगर कुली होता तो उसका रेट था हमारे पास 450 रुपए। सनराइज और स्काफोल्डिंग हमने लमसम लिया है।
So when you are going to calculate the total cost of the labor, that comes out to be 14,650 rupees. अब यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया. कैसे उल्टा हो गया? मटेरियल कितने का? मोटा मोटा 8,000. लेबर कितने की? 15,000 की. सो हम हमेशा बात करते थे 60% मटेरियल लगेगा और 40% हमारे पास लेबर लगेगी. बट भैया यहाँ तो पूरी पिक्चर ही बदल गई. कैसे बदल गई? मटेरियल कम लग रहा है और उसका डबल लग रहा है यहाँ पे. कौन? लेबर. तो ये प्लास्टरिंग के केस में ऐसा ही होगा. क्यों? क्योंकि हमको मटेरियल के साथ साथ लेबर का भी ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है. अब हम दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेंगे, मटेरियल को और लेबर को, जो हमने अभी कैलकुलेट करी. तो दैट कम्स आउट टू बी 22,570 रुपीज. साथ ही साथ इसमें वाटर चार्जेस ऐड करेंगे 1.5%. दैट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 339 और यू कैन टेक 340 रुपीज. साथ ही साथ इसमें 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, दैट कम्स आउट टू बी 2,257. तो ओवरऑल कॉस्ट विल गिव यू अबाउट 25,166 रुपीज. अब ये जो 25,000 आया, ये किसके लिए आया? 100 मीटर स्क्वायर के लिए. तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा? दैट कम्स आउट टू बी 252 रुपीज. मतलब अगर आपकी 5,000 मीटर स्क्वायर की दीवार बनानी है आपको, तो उसके लिए टोटल खर्चा कितना आएगा? 252 इंटू 1,000, 5,000, 10,000 जो भी रहेगा. तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जब हम रेट एनालिसिस कर रहे हैं तो 1 मीटर स्क्वायर को बनाने के लिए हमको चार्ज कितना आ रहा है? दैट कम्स आउट टू बी 250 रुपीज अप्रॉक्स, और 252 रुपीज. तो जब हम मेजरमेंट शीट या डिटेल्ड एस्टिमेट करेंगे और उसमें प्लास्टरिंग का काम करेंगे, पॉइंटिंग का काम करेंगे, तो हम यही वाले सारे रेट्स उसके अंदर अप्लाई करेंगे ताकि हमको हमारा पूरा एस्टिमेशन प्रॉपरली मिल सके. तो आई होप प्लास्टरिंग का ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा. एक बार फिर से आपको 12 mm और 20 mm का रिलेशन याद रखना है. दैट इज 2 अपॉन प्रपोर्शन, एंड फॉर 20 mm इट इज 3 अपॉन प्रपोर्शन. ओके, थैंक यू.